महंगाई आम आदमी पर हमलावर है। महंगाई का सुनामी बेलगाम हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। बैरूनी कर्जों में इजाफा हो रहा है। अगर महंगाई हो तो समझ जाइए कि वजीर आजम चोर है। आखिर नए पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है और आगे क्या कुछ होगा। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। महंगाई का अजाब हमारे सामने है। ये है कि गुज़श्ता 4 माह में हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है और पाकिस्तानी रुपया मसलसल गिर रहा है। कि बांग्लादेश जो हमसे बाद में बना और हमसे ही अलग होके बना, आज उनका जो 1% है वो हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है। यानी हमारे 2 रुपए के बराबर उनका 1% है। यानी अब हम आधे टके के हो गए हैं। महंगाई आम आदमी पर हमलावर है। महंगाई का सुनामी बेलगाम हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। बैरूनी कर्जों में इजाफा हो रहा है। बाकी जी हमारा पैसा जो है आप जानते हैं, ये जो पाकिस्तानी रुपीस है अब वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है। और खान साहब ने कहना है आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि हम इकोनॉमी पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और इसी वजह से हमारा मुल्क इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आप देखिए कि बांग्लादेश जो हमसे बाद में बना और हमसे ही अलग होके बना, आज उनका जो 1% है वो हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है। यानी हमारे 2 रुपए के बराबर उनका 1% है। यानी अब हम आधे टके के हो गए हैं। पहले हम 2% के थे। शुरू में जब बांग्लादेश बना था तो हम उस वक्त 2% के कहलाते थे, फिर हम 1% के हुए और अब हम आधे टके के हो गए हैं। लेकिन इस पे ना तो हम घबरा रहे हैं, ना हमें कोई परेशानी है और ना ही हमें कोई घबराहट है। इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो बिल्कुल खान साहब भी लोगों को दिखा रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, साथ साथ मुल्क भी ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत इत्मीनान का इजहार कर रही है। हुकूमत मुतमईन है, मगर नहीं मुतमईन तो आम आदमी, गरीब शहरी, सफेद पोश और दिहाड़ीदार मजदूर तबकात नहीं मुतमईन। सोने पर सुहागा ये है जी कि अब ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपए तक मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। आखिर नए पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है और आगे क्या कुछ होगा। डॉक्टर साहब, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। महंगाई का अजाब हमारे सामने है। आटे चीनी की कीमतें आप देख लें, लेकिन शौकत तरीन साहब आते हैं जी और वो ये कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है और चीजें बेहतर हो रही हैं। दर्द की दवा क्या करनी थी, मुझे तो लगता है कि अब जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। देखिए, आपने जो बुनियादी नुकात बताए हैं वो सूरत हाल की सही अक्कासी करते हैं और शौकत तरीन साहब ने जो बातें की हैं उनको मोहतात अंदाज में ये कहूंगा कि 90% बातें उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, पहली बुनियादी बात ये थी कि पहले वो ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारी जो माशी पॉलिसियां हैं वो अशराफिया की मईशत की पॉलिसियां हैं, जिसका बुनियादी नुक्ता है, जो मैं बता रहा हूँ बुनियादी नुक्ता, जिसका दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि ताकतवर तबकों को, माफिया को, कार्टेल्स को मराद देनी है, टैक्सों में छूट देनी है, कम शरह सूद पे कर्जे देने हैं और मराद देते चले जाना है, चाहे उसके लिए कानून तोड़ना पड़े। मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे उसके लिए कानून स्टेट बैंक को तोड़ना पड़े, चाहे कानून हुकूमत को तोड़ना पड़े, कोई शर्म महसूस नहीं करते। और अगर कानून में तब्दीली की जरूरत महसूस करें तो कोई शर्म महसूस नहीं करते। वो तब्दीली ऑर्डिनेंस से ले आते हैं, उसका बोझ पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की मईशत पर डाला जाता है। आपको ये बताएं कि जी 2017 में इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि जी अगर महंगाई हो तो समझ जाइए कि वजीर आजम चोर है। और 2021 में इमरान खान साहब ने कहा अगर महंगाई हो तो समझ जाइए कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आई कि दो अलग अलग किस्म की, बिल्कुल अलग किस्म की स्टेटमेंट सुन के तो वाकई में भेजा फ्राई हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ भंग की काश्त पूरे जोरों शोर से पाकिस्तान में जारी है और अगर किसी को मुल्क तरक्की करता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर किसी को लग रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक काम नहीं कर रही, तो वो एक गिलास भंग का पी ले, उसको सब कुछ वैसा ही नजर आएगा जैसा खान साहब को नजर आता है। पहले तो खान साहब की स्टेटमेंट अलग अलग हुआ करती थी, सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे हमारे दोस्त कहा करते थे भारत से भी कि जी अलग होती है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जैसी होती है। जो स्टेटमेंट जिस किस्म की झूमती हुई स्टेटमेंट वो 7 बजे के बाद देते हैं शाम के, उसी तरह की घूमती हुई स्टेटमेंट उनकी सुबह के 7 बजे से पहले आ जाती है या 7 बजे के बाद आ जाती है, सुबह में और शाम में। अब उनकी स्टेटमेंट में कोई खास फर्क नहीं रहा। पानामा केस के टाइम
टाइम पे इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था बड़े धड़ल्ले से, और उमर चीमा साहब हमारे यहाँ के बहुत ही एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और उमर चीमा साहब भी और एक फखर दुरानी साहब, ये दोनों हमारे बहुत फेमस और बहुत जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि एजाज सैयद वगैरह। तो उन्होंने अभी एक और जैसे कहना चाहिए इंटरनेशनल ग्रुप के साथ मिलकर अब निकाला है पेंडोरा पेपर्स, और उसमें बहुत से लोगों के नाम आए हैं, जिसमें कि ज्यादातर वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की कैबिनेट में मौजूद है, इमरान खान साहब के एटीएम कहलाते हैं, इमरान खान साहब के दोस्त हैं। और अब खान साहब क्या कहेंगे उनके बारे में कि क्या करना चाहिए। ये है कि गुज़िश्ता 4 माह में हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है और पाकिस्तानी रुपया मसलसल गिर रहा है। मई से लेकर अब 4 माह तक पाकिस्तानी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए में अंदाज़न 20 रुपए की कमी हो चुकी है और डॉलर ने एक पॉइंट पे 172 का वाटर मार्क भी क्रॉस किया है। खतरे की घंटी बज रही है इमरान खान हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के लिए, पाकिस्तान के इंपोर्टर के लिए। आपको लगता है कि हुकूमत डॉलर की उड़ान को रोकने में कामयाब हो सकेगी, और क्या हुकूमत को ठीक तरह से समझ भी आ रही है कि डॉलर क्यों इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है? तो अमेरिका में जो कुछ कहा जा रहा था उसको स्टडी कर रहा था, वहां पे उस वक्त उनके एक सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो उनके वजीर खजाना थे, वो ये कह रहे थे कि हमने वजारत खजाना को और पेंटागन को आपस में मिला देना है और उन मुल्कों के खिलाफ जो हमारे दुश्मन हैं बगैर अमेरिकन फौज भेजे हम उनके खिलाफ जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, यानी कि हम फाइनेंस को एक जंगी हथियार बना लेंगे। जो आपने जिक्र किया कि मई में 152 का था, आज वो 172 का है, 13% गिरा है सिर्फ 4 महीनों में। और पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई ऐसे 4 महीने नहीं मिलेंगे जहां पे डॉलर जो है वो इतनी तेजी से चढ़ा हो और रुपया इतनी तेजी से गिरा हो। अगर आप 37-38 महीने गिर लेते हैं जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, तो तकरीबन 40% पिछले 3 सालों में रुपया जो है वो गिर गया है। तो क्वाड बना हुआ है, फिर पाकिस्तान पे एक्सपेक्टेड किस्म की सूरत बन रही है और एक पूरा का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टेनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई।